जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज की चर्चा ऐसे लोगों के लिए हम करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन में काफ़ी प्रभावी होते हैं। अब जाहिर सी बात है, देखिए इस समय पर शनि महाराज जो कि काफ़ी लंबे समय से अरिष्टता को थामे हुए चल रहे थे, अब वो शुभ होने जा रहे हैं। हालांकि गोचर कुंडली के आधार पर यदि देखा जाए तो उसी नियत भाव में ही हैं, लेकिन नियत भाव में होते हुए भी ग्रह कई प्रकार से अपने प्रभावों को प्रसारित करता है। सूर्य जिन्होंने आज ही अपना राशि परिवर्तन किया है, मंगल के साथ आपके आजीविका के भाव की शोभा बढ़ा रहे हैं। शुक्र की राशि में बुध सुशोभित हो रहे हैं और द्वादश स्थान में गुरु और शुक्र की युति बन रही है। अब गुरु शुक्र की युति और हमेशा की तरह से धन भाव में आपके केतु महाराज विद्यमान हैं। अब ये जो युति बन रही है, दृष्टि संबंध बन रहा है, ये चीज़ों को किस तरीके से आपकी संभालेंगे, चर्चा इस विषय पर करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। आपके जीवन पर आगामी समय में क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है और शनि महाराज किस तरीके से आपकी कुंडली में इस समय पर अपने प्रभावों को मुख्यतः प्रभावित करते हुए प्रसारित करने जा रहे हैं। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शनिदेव महाराज, एक तो देखिए राहु देव महाराज जो हैं शनि की ही राशि में विद्यमान है, वहीं शनिदेव महाराज आपके भाग्य भाव में विराजित हो रहे हैं। शनि इस समय 100% अपने प्रभावों को प्रसारित कर रहे हैं, क्योंकि ये युवावस्था के इस समय पर प्रभाव दे रहे हैं और युवावस्था में होने के कारण साथ ही इनका नक्षत्र परिवर्तन जो होगा वो बुध के नक्षत्र में होगा और बुध इनके नियंत्रण में होगा। अब इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए सप्तम दृष्टि, इसके अतिरिक्त देखा जाए दशम दृष्टि, इनकी दृष्टियाँ, क्योंकि कोई भी ग्रह हो सिर्फ अपनी दृष्टियों से ही अपना प्रभाव प्रसारित करता है और साथ ही साथ स्वयं शनि के लिए कहा जाता है ये जिस स्थान पर होते हैं यहाँ भी भाव वृद्धि करते हैं। अब जाहिर सी बात है भाव वृद्धि करेंगे तो आपकी भाग्य बढ़ेगी। अब आपकी भाग्य बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि आपके प्रत्येक कार्य में भाग्य का साथ मिलेगा। बुध को नियंत्रित करके रखेंगे तो आपके फाइनेंशियल स्टेटस, क्योंकि बुध की राशि यानी रेवती नक्षत्र में शनि का गोचर होने जा रहा है, रेवती और यहाँ पर बुध पर दृष्टि, लाभ स्थान पर जब इनकी दृष्टि जाएगी तो जाहिर सी बात है ये लाभ को बढ़ाएंगे और मोस्टली बुध के प्रभाव से इस समय विचारों को प्रवृत्त करेंगे। जब विचार परिवर्तित होंगे तो बुध उन विचारों को इम्प्लीमेंट तक लेकर जाएंगे। इम्प्लीमेंट से लेकर ये क्या करेंगे, आपके धन के लाभ को बढ़ाएंगे। वैसे भी कहा जाता है भाग्य से उड़ते हुए बादल कर्म से टकराते हैं, लाभ से होते हुए धन पर जाकर गरजते हैं और यहीं पर बने हुए पर्वत से टकराकर बरसते हैं, जिससे आपके सुखों में वृद्धि होती है। ये ज्योतिषीय बहुत बड़ा सिद्धांत है। और देखिए आपका इस समय प्रत्येक भाव जो धन से जुड़ा हुआ है वो प्रत्येक भाव सुशोभित हो रहा है किन्हीं किन्हीं ग्रहों से, और प्रत्येक ग्रह पर शनि का अधिपत्य, यानी कि इस समय शनि आपके लिए मैन है। कार्यों में धैर्य, मोस्टली देखिए व्यक्ति क्या होता है 2 तरीके से कार्य करता है। एक तो सबसे पहली बात है कि नीति अनीति और ये सारी चीज़ों को यदि आप अपने कर्माज में संभाल कर रखते हैं तो ये क्या होता है कि आपके कर्म को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ऐसे लोगों को शनि के कभी भी सार्थक प्रभाव नहीं मिलते। शनि सदैव ही नारियल समान अपने प्रभावों को प्रसारित करते हैं। नारियल जो ऊपर से सख्त होता है, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मीठा और हितकर होता है, लेकिन बाहर उसकी अगर हम देखें तो वो आघातक भी होता है। यानी किसी को यदि छोटा सा उसका टच लग जाए तो उसके शरीर पर आघात भी पड़ जाता है, लेकिन अंदर से उतना ही रसदार, मीठा और सुशोभित करने वाला। तो जाहिर सी बात है शनि के प्रभाव जो होते हैं थोड़े से उग्रता लिए हुए होते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि जो उसके सामने समय समय पर परीक्षा की घड़ियां आती हैं, वो घड़ियां देखिए होती क्या है कि मतलब चीज़ों को संभालने के लिए, क्योंकि देखिए किसी भी निगेटिव स्थिति में भ्रष्टाचार में आप जाएंगे, या तो आप भ्रष्टाचारी बन जाएंगे या फिर
आप वहाँ भ्रष्टाचार का सफाया करेंगे। दोनों ही स्थितियों में आपको भ्रष्टाचार के दाग लगेंगे। या तो आरोपित किए जाएंगे आप कि भाई आप लेते हैं, और या फिर आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और शनि क्या करते हैं, यही चीज़ें करते हैं। शनि इसीलिए कठोर ग्रह होते हैं कि वो कैसे भी अनीति में लिप्त व्यक्ति के लिए अपने प्रभावों को नहीं खोलते। शनि को छप्पर फाड़ कर देने के लिए कहा जाता है। अब देखिए, दो लोग होते हैं जीवन में। एक तो वो लोग होते हैं जब शनि के प्रभाव निगेटिव होते हैं तो ये अपने लक्ष्य पर सीधा वार नहीं करते। क्या होता है, ये गोल गोल एक ही स्थान पर घूमते रहते हैं, बस लक्ष्य को देखते रहते हैं। और लक्ष्य को देखते हुए ये वही लोग होते हैं जो कार्य को डिले करने की भी प्रवृत्ति रखते हैं। लक्ष्य को भेदने के लिए तर्कस से तीर नहीं निकालते हैं। अब जब तीर ही नहीं निकलेगा तो लक्ष्य भेदेगा कैसे, सिर्फ देखने मात्र से। दूसरा एक वर्ग होता है जो एक बार एक स्थान पर कार्य किया, अनपेक्षित प्रभाव यानी कि उनकी आशा के विपरीत, तो तुरंत कार्य को बदल देंगे, दूसरे कार्य में चले जाएंगे, दूसरी जगह भी कार्य करेंगे, वहाँ भी वही रिजल्ट, उस कार्य को भी स्टॉप कर दिया। आप देखिए, ये लोग जो हैं इनके लिए तो शनि तीर निकलवा देंगे, कठोरता से ही सही, नम्रता से सही, जिस तरीके से ये लोग तीर निकालें, लेकिन लक्ष्य का भेदन करवाएंगे। दूसरे वर्ग जो ये लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए शनि अपने प्रभावों को सिकोड़ लेते हैं, यानी गौड़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, शनि लेते हैं धैर्य की परीक्षा। शनि नाम यूं ही नहीं इनका पड़ा, शनि लेते हैं धैर्य की परीक्षा। और क्योंकि व्यक्ति के अंदर धैर्य की कमी थी, इसीलिए तो वो बार बार कार्य को स्टॉप कर रहा है, दूसरे कार्य को पकड़ रहा है, क्योंकि उसमें परिपक्वता आ ही नहीं सकती। क्योंकि वो बार बार कार्य को बदलेगा तो जाहिर सी बात है, तो अल्प ज्ञान उस जगह का होगा, अल्प ज्ञान दूसरी जगह का होगा, अल्प ज्ञान तीसरी जगह का होगा। कार्य तो उसने बहुत किया, लेकिन कहीं से अनुभव के द्वारा वो स्वर्ण नहीं बना। अब जब जाहिर सी बात है, स्वर्ण नहीं बना, परिपक्व नहीं बना, तो शनि की न्याय संगत जो तालिका है, उस तालिका के अनुरूप उसके प्रभाव भी नहीं है। अर्थात वो बस ऐसे ही भटकते रहेंगे। और ये वर्ग जो है, जो अपने लक्ष्य को निकालने से, लक्ष्य को भेदने से डर रहा था, कहीं प्रतिकूल प्रभाव ना आ जाए, हालांकि छोटे छोटे फेरबदल कर रहा था, तो ये इन लोगों के लिए शनि के प्रभाव बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इनको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अब देखिए, किसी भी ग्रह की ऊर्जा को प्योरीफाई करने के लिए दो चीज़ें की जाती हैं। एक तो किसी शब्द विशेष का चैंट किया जाता है, ताकि वो स्वर लहरी जो है वो आपके ऑरा से गुजरे, तो उस निगेटिव ऊर्जा को भी अपने साथ ले जाए, जो निगेटिव ऊर्जा आपके ऑरा से आने वाली ऊर्जाओं को निगेटिव आपके लिए कन्वर्ट कर रही थी। अब दूसरा क्या होता है, उस ग्रह की कारक चीज़ें अपने द्वारा दूर कहीं ऐसे स्थान पर निकाली जाएं जिस स्थान से वो फिर आपके पास साथ ना आ सके। तो ये दोनों ही स्थितियां जो बनती हैं, ये करके हम अपनी जो ऑरा में ग्रह की ऊर्जा खराब हमको प्रभाव दे रही है, उसको सही कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले स्वर लहरी अगर कहें तो वो है ओम शनिश्चराय नमः। इस बीज मंत्र का निरंतर समय समय पर जाप करते रहना आपके शनि की ऊर्जा को सही करता है। आप अन्य उपायों के लिए आपके बर्थ चार्ट को या आपके कार्यों की गतिविधि को, दोनों को ही ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, जिसके आधार पर अन्य उपायों को करवा के, क्योंकि देखिए, चीज़ें निकालना धर्म स्थान पर या त्याग के स्थान पर, इनके द्वारा निर्धारित होता है कि ग्रह आपके लिए सही है, थोड़ा खराब है या बहुत ज़्यादा खराब है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।